नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वीएपीटी यानी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। नाम थोड़ा स्कैरी लग रहा है बट डोंट वरी गाइस, मैं सब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि वीएपीटी क्या होता है। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हो। अब कंपनी बेसिकली एज अ टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, ठीक है। कंपनीज में सिस्टम्स होते हैं जैसे कि आईटी सिस्टम्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, एप्स हो गए, उनके अंदर खामियां ढूंढना, या फिर मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करना। ओके, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक एथिकल हैकर जो बेसिकली क्या करता है, वीकनेस फाइंड आउट करता है, और वेब एप्लीकेशन में क्या करता है, वल्नरेबिलिटी ढूंढता है। यानी वीकनेस फाइंड तो करता ही करता है, प्लस वो अटैक को भी क्या करता है, सिमुलेशन करता है, यानी परफॉर्म करता है। प्रैक्टिकल अटैक सिमुलेशन वो करता है। ओके, बेसिकली जो पेन टेस्टर होते हैं वो एज अ लीगल हैकर होते हैं, वो ऐसा परफॉर्म करते हैं, वो एज अ रियल हैकर की तरह ही क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, वो किसी भी वेब एप्लीकेशन में ज़्यादा हार्म नहीं करते, वो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन कितनी वल्नरेबल हो सकती है और कितना हार्म कर सकता है एक हैकर। बेसिकली वीएपीटी का गोल होता है सिस्टम की लूपहोल को ढूंढना पहले, ताकि हैकर उसका फ़ायदा बाद में ना उठा सके। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि वीएपीटी क्या होता है, अब हम समझते हैं कि वीएपीटी क्यों ज़रूरी है। अब आपका एक बिजनेस है, ऑनलाइन वेबसाइट है, ऐप बनाया है, तो वीएपीटी आपके लिए मस्ट है। अगर आपको कोई बिजनेस ओपन करते हो तो आप वेब एप्लीकेशन ओपन करोगे ही करोगे, और वेब एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन बिजनेस को रन करने के लिए, और मार्केटिंग करनी है तो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर ऐप एप्लीकेशन यूज़ करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीएपीटी का वहाँ पे रोल, बिकॉज वो साइबर अटैक से बचाता है आपको। अगर वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर अटैक हो रहा है वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड, या फिर कुछ भी, या फिर डेटा ब्रीच हो रहा है, तो वो बेसिकली क्या कर सकता है, आपके बिजनेस पे बहुत ही फाइनेंशियल लॉस क्रिएट कर सकता है। तो एक वीएपीटी का काम होता है कि वेब एप्लीकेशन को जितना ज़्यादा सिक्योर रख सके एक ब्लैक हैट हैकर से, उतना ज़्यादा वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं सिक्योर रखने का। तो अब आते हैं वीएपीटी के प्रोसेस पर। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन पे अगर आप अटैक को परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, अगर आप लीगल हो चाहे आप इलीगल हो। देन उसके बाद आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग बेसिकली क्यों किया जाता है? स्कैनिंग इसीलिए किया जाता है कि वल्नरेबिलिटी को आप इजीली क्या कर सको, डिटेक्ट कर सको। तो स्कैनिंग के लिए बहुत सारे टूल यूज़ करते हैं, एंड जब ये दो परफॉर्म हो जाए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड स्कैनिंग दोनों इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है, जैसे कि एक्टिव और पैसिव। ओके, जब आप ये दोनों चीज़ें कर लो तब उसके बाद आता है एक्सप्लॉयटेशन, मतलब टेस्ट करते हैं उसमें। ठीक है, क्या टेस्ट करते हैं, एज अ रियल हैकर की तरह कि कितनी दूर जा सकते हैं हम वेब एप्लीकेशन के अंदर और कितना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। मतलब सारा डेटा क्या करते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, डैमेज करने की ट्राई करते हैं बट ज़्यादा डैमेज नहीं करते, एज अ प्रिटेंड करते हैं कि एक लीगल हैकर कितना डैमेज कर सकता है। ओके, या फिर मैं बोल सकता हूँ रियल हैकर जो इलीगल हैकर्स होते हैं उसके ऊपर। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, रिपोर्टिंग। कि रिपोर्टिंग क्यों करते हैं, अब आपने कंक्लूजन निकाला, आप लोगों ने पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग किया, स्कैनिंग किया है, फिर एक्सप्लोइटेशन किया, तो उसका एक रोड मैप बनता है, यानी एक रूट बनता है। सो आपने कौन सा प्रोसेस वहाँ पे फॉलो किया, या फिर आपने वहाँ पे कौन सी मेथडोलॉजी लगाई और कौन से रूट से आप आए, वहाँ पे आप प्रॉपर क्या करते हो, रिपोर्टिंग करते हो कि ये वल्नरेबिलिटी कहाँ से आई, कैसे अराइज हुई, या फिर कौन से आउटडेटेड प्लगइन्स है, उसके ऊपर बात करते हैं ये। तो रिपोर्टिंग में बेसिकली पूरा रिपोर्ट बनाया जाता है, उसको जनरेट किया जाता है कि आपका वेब एप्लीकेशन आप इस तरीके से सिक्योर रख सको। उसके अंदर मिटिगेशंस भी होते हैं। ओके, देन उसके बाद जब आप वीएपीटी पूरा टेस्ट कर लेते हो, आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर लेते हो, स्कैनिंग कर लेते हो, एक्सप्लॉइटेशन कर लेते हो, फिर रिपोर्ट बना देते हो। सो बेसिकली ये बात है प्रोसेस की। बट वही अगर मैं बात करूँ इनके अंदर टूल कौन सा यूज़ किया जाता है। ओके, तो इनके अंदर जो टूल यूज़ किया जाता है वो बेसिकली बहुत ही फेमस टूल है, जैसे कि एनमैप हो गया, बबसूट हो गया, मेटास्प्राइट हो गया, नेसस हो गया, ओवाज ऐप हो गए। तो ये सारे टूल यूज़ किए जाते हैं। तो वीएपीटी के लिए आप कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो, बट मेरा अगर पर्सनल रिकमेंडेशन होगा तो आप सबसे पहले काली लिनक्स यूज़ करना। अब देखो काली लिनक्स क्यों यूज़ करना चाहिए, द रीज़न इट्स बिकॉज उसके अंदर आपको 600 प्लस टूल का एक्सेस मिल जाता है। अभी तक मैंने आपको जो भी टूल्स के बारे में बताया, सो बेसिकली जब आप काली लिनक्स इंस्टॉल करोगे तो आपको वहाँ पे सारे प्री इंस्टॉल टूल्स मिल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी बात होती है। बट अगर आपको काली लिनक्स यूज़ नहीं करना है, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, जैसे कि आप बेसिक आप जानते हो बट थोड़ा सा एडवांस सीखना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप गरुड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आर्च लिनक्स यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली क्यों बनाया गया है, ये भी हैकिंग के लिए ही बनाया गया है, टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया है। अगर आपको वीएपीटी टेस्टिंग नहीं आता एंड आपको वीएपीटी में ही करियर बनाना है और वीएपीटी टेस्टिंग सीखना है,
सो साइल सिस्टम आप लोगों के लिए लाया है एक वीएपीटी कोर्स जहाँ पे आपको प्रॉपर वीएपीटी सिखाया जाएगा। तो साइल सिस्टम आपको 90% पार्ट प्रैक्टिकल कवर अप करके देगा और 10% थ्योरेटिकल। देखो प्रैक्टिकल पार्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि थ्योरेटिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पे ही मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा एंड प्रैक्टिकल पे ही आपको क्या कराया जाएगा, परफॉर्म कराया जाएगा। प्लस हम आपको लाइव टेस्टिंग सिखाएंगे जिससे आपको भी क्या रहेगा, आपका पिक्चर भी क्लियर रहेगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फिल अप करिए। एंड मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।